is conservation of water resources. Before it we have learned about the problem of the water availability system, but now we will find out the solution कि how can we come out from the problem of water availability. So we know that कि water is a renewable resources. We can use water by cycling, recycling system. We can use our wastewater again and again. So this is the renewable resource, but we are exploiting it more and more when we are overusing our water. So there is the some points I have write down here that will tell about the how can we conserve, how can we save water. First is treating effluent. कि जो treating system है, we are doing different type of method are using to make clean to our water. सो डर्टी वाटर को क्लीन करने के लिए या फिर जो ट्रीटिंग एफ्लुएंट क्या होता है कि जो आपका ट्रीटिंग जो हम इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जितना भी वो अपना वेस्टेज निकालती है वो कहाँ डालती हैं, रिवर्स वगैरह में डाल देती हैं या फिर पास में जितने भी उनके पॉन्ड वगैरह है, सो जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें डाल दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है. तो इट मीन्स कि जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस डाले जा रहे हैं अगर उनको पहले से ट्रीटमेंट अच्छे से कर दिया जाए कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या है अलग से निकाल दिया जाए और तब उसको डिप किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर ट्रीटिंग है वो भी बेस्ट रहेगा और लोगों के लिए क्या है हार्मफुल भी नहीं रहेगा. सो ये पानी में डिप करने से पहले, पानी में डालने से पहले वो चीज़ें जो हार्मफुल हैं, चाहे वो एनिमल्स के लिए हैं, चाहे वेजिटेशन के लिए हैं या फिर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी हैं, सो उनका अगर ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए तो इट मीन्स क्या होगा कि वाटर अवेलेबिलिटी, एक तो वाटर की जो क्वालिटी है वो बची रहेगी, सेकेंडरी की जो क्वांटिटी है वो भी अवेल रहेगी. क्योंकि जितना पानी के अंदर डाला जाता है अगर वो सारा पानी अगर गंदा हो जाता है इट मीन्स क्या हुआ, क्वांटिटी भी डाउन गई, क्वालिटी भी. सो हमें ट्रीटमेंट जो है, जो वेस्टेज है इंडस्ट्रीज का है चाहे वो किसी भी चीज़ का है, सो उसका ट्रीटमेंट इस वे में करना चाहिए कि हम उसको क्या है दोबारा से यूज कर सके और वो ज़्यादा हार्मफुल भी ना हो. नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. कि जो हम वेजिटेशन हमें क्या है मैक्सिमम मात्रा में लगानी चाहिए या मैक्सिमम हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, वेजिटेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, फॉरेस्ट हमें इंक्रीज करना चाहिए सो दैट दे कैन कंजर्व द वाटर. वाई? बिकॉज द फ्लोइंग वाटर है वो क्या करेगा, उनकी जड़ों के अंदर वो जाएगा और वो कंप्लीटली फ्लो नहीं करेगा. जब तक वेजिटेशंस होंगी, फॉरेस्ट होगा, तो वो क्या करेंगे अपने अंदर वो मॉइस्चर क्रिएट करके रखेंगे और वो मॉइस्चर कहाँ जाएगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा इंक्रीज करेगा. इट मीन्स क्या है कि वो जो पानी आपको बह रहा है, जो फ्लोइंग वाटर है वो एक तो वेस्ट नहीं होगा, सेकेंडरी कि किसी भी सी या जो आपके कैनल वगैरह है उसमें जाने की बजाय वो कहाँ चला जाएगा, जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो किस चीज़ की अच्छे से ग्रो करेगी, जो अंडरग्राउंड वाटर है. ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट और वेजिटेशंस को क्या है इंक्रीज करना चाहिए. नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्हेन वी आर कंजर्विंग द वाटर ऑफ रेन. कहाँ कि हमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े वो क्या किए जाते हैं कि डिग किया जाता है एरिया और उसके अंदर क्या है कि पेपर लगा दिया जाता है या फिर आपके रूफ के ऊपर क्या है वाटर कंजर्व किया जाता है. उससे क्या होता है कि जो कंजर्विंग वाटर किया गया है, जो उसको कलेक्शन किया गया है पानी का, उसको किस लिए यूज किया जाता है, आप जो क्रॉप्स आप ग्रो करोगे जैसे हार्वेस्टिंग के लिए, उन चीज़ों में आप उस पानी का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. और राजस्थान के एरिया में ये चीज़ें यूज की भी जाती हैं. रूफ वाटर, जो रूफ के ऊपर जो कलेक्ट किया जाता है वाटर, और वो रेन वाटर पहले कलेक्ट करके फिर कहाँ पर यूज किया जाता है, उनके एग्रीकल्चर सिस्टम में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. सो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी भी पानी की बढ़ेगी और कंजर्वेशन भी कर पाएंगे क्योंकि जो रेन वाटर है वो क्या है वेस्टेज में नहीं जाएगा. नेक्स्ट आता है प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनाल टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. जैसे ही कैनाल बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर एरिया में, वी कैन सी दैट कि जो आपका अर्बन एरिया है वहाँ से भी कैनाल्स को निकाला जाता है, बट इनका अगर लिंकिंग अच्छे से हो, जितने भी अगर कोई भी पाइप वगैरह भी लगाए गए हैं या फिर
अच्छे से अगर एक दूसरे से लिंक किया गया है तो कैनाल में क्या होगा कि एक तो जो वेस्टेज है वाटर की वो नहीं होगी, और सेकंड थिंग कि यूज ऑफ वाटर क्या होगा कि जितना आपको नीड है आप उतना ही यूज करोगे। वो जो अनलीकिंग की वजह से, जो लिंकिंग ना होने की वजह से जो वेस्ट हो रहा है वाटर, उसको भी हम क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। सो उसके प्रॉपर अगर लिंकिंग को अगर रखा जाए, वो क्लोज किया जाए, कहीं पर भी होल है वो, और उनकी लिंकिंग भी प्रॉपर की जाए, तो इट मीन्स क्या होगा कि हम पानी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन शुड बी यूज। स्प्रिंकलर्स और ड्रिप, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम आपका क्या होता है कि आपको क्या है कि पानी की एक एक बूंदें डाली जाती हैं। कहाँ, जैसे कि अगर आप डेजर्ट एरिया में अगर आप देखोगे कि हमारे भी हरियाणा के भी काफ़ी एरियाज में ऐसे है, बट अगर वहाँ पर देखते हो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डेजर्ट एरिया में ज़्यादा कामयाब रहता है, वहाँ पे इसको क्यों लगा जाता है, क्योंकि एक तो पानी की जो यूज है वो कम से कम होता है, सेकेंड की जो मॉइस्चर है क्रॉप्स के अंदर वो भी बना रहता है। स्प्रिंकलर आपका क्या है कि ऐसे पाइपें बिछा दी जाती हैं, और उससे क्या होता है कि पानी थोड़ा थोड़ा क्या है निकलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये एक तो जैसे कि आप आर्टिफिशियल जो रेन बोलते हैं वो आप स्प्रिंकलर्स को बोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन करवाना ही क्या कहलाता है, पाइप्स के थ्रू क्या है लाइनें बिछा दी जाती है, उसके बाद में क्या है कि पानी निकलता है उसमें से, और वो आपके क्रॉप्स के अंदर क्या है आर्टिफिशियल रेन का वर्क भी करता है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ हमें नीड होती है हम पानी की अवेलेबिलिटी वहीं पर करवाते हैं, इससे वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता, और ये दोनों सिस्टम ही क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर पॉइंट्स। So points are next left, natural vegetation and wildlife. After this we will do it. Thank you.